अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ोमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जो अमल मैं बता रहा हूँ, ये किसी इंसान की रूह को अपने कब्जे में करने का, किसी इंसान पे ऐसा हावी होने का, किसी इंसान पे अपनी मोहब्बत की ऐसी छाप लगाने का, किसी इंसान के दिल में अपनी जगह बनाने का और उसकी नस नस में अपनी मोहब्बत पैदा करने का बड़ा खास अमल है। इस अमल में अपनी शाहराग यानी जो गला होता है उसके पास हाथ रखा जाता है और खास तरीके से इसम बताऊंगा, उन्हें पढ़ना है। जब आप इसम पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो इंसान ही नहीं, जिसके लिए आप अमल कर रहे होते हैं, उससे जुड़े जितने लोग होते हैं, जब आप उनका भी नाम लेते जाते हैं साथ, सबसे पहले उस इंसान का नाम लिया जाता है जिसके लिए अमल किया जा रहा होता है, जिसको अपना बनाना चाह रहे हो, जिसके लिए असल सारी तकदो की जा रही होती है। उसके बाद आपने उन इंसानों के नाम लेते जाना है जिन इंसानों पे आप चाह रहे हैं कि इसका असर हो और वो भी आपकी मोहब्बत को माने और आप मोहब्बत करें और आपकी बात माने और आपको इज्जत दें। आम अमल नहीं है, बड़ा मुजरब अमल है। यकीन के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह इस अमल से बहुत फायदा होगा। बहुत लोग यही समझते हैं कि इंसान का अगर दिल काबू में आ जाए तो इंसान हर तरह से इंसान के कब्जे में आ जाता है। हालां इंसान की रूह का दिल के साथ बहुत असर होता है। अगर रूह और दिल दोनों पे असर हो जाए तो अल्लाह के फजल से वो इंसान कभी हिल भी नहीं सकता, आपको छोड़ ही नहीं सकता। तो इस अमल को अगर आप एक दफा करेंगे तो ये दिल पे असर करता हुआ, असल ये आपकी रूह पे असर करता है और उसके साथ रूह का जिस्म से जिस्म के हर हिस्से से हर तरह का ताल्लुक होता है। उसके बगैर अगर रूह नहीं है तो जिस्म का कोई हिस्सा काम भी नहीं करेगा, कोई हिस्सा जो है वो जानदार ही नहीं रहेगा। जान है तो तब कुछ है। तो रूह पे ये असर करने वाला अमल है। सिर्फ गले पे हाथ रखा जाता है, शाहराग की जगह पे रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। शाहराग सामने वाला हिस्सा होता है। आमतौर पे आपने देखा होगा और पता भी होगा शाहराग जो है वो कौन सा जिस्म का हिस्सा है। तो आपने शाहराग पे हाथ रखना है और फिर ये अमल अल्लाह का नाम लेके आपने करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको जैसे ही अमल मुकम्मल होता है इसका असर नजर आता है, या तो उसके घर वाले जिसके लिए अमल किया जा रहा है या वो खुद इंसान आपकी तरफ माइल होता है। शाहरुख के साइड में भी हाथ रखा जाता है बाज़ औक़ात, और बेहतर होता है, दोबारा बता रहा हूँ, सामने हाथ रखा जाए शाहरुख पे। तो आपने जैसे ही इस अमल को मुकम्मल किया, ये अमल ये भी नहीं है कि एक दो दिन तक आपका असर जो है वो जारी और सारी रखेगा, ऐसा नहीं है। इस अमल का असर जब तक वो दूसरा इंसान जिंदा रहता है, जब तक उस इंसान के अंदर रूह बसी रहती है, उस वक्त तक इस अमल का असर जारी और सारी रहता है। आसान अमल है। अल्लाह का नाम जो है वो उसको पुकारा जाता है, साथ आपने या कुद्दूस, या अल्लाह हो, या कुद्दूस हो, या अल्लाह हो, या कुद्दूस हो। इस अमल को इस तरह किया जाता है कि जब आपको जरूरत हो, जब किसी इंसान के रिश्तेदारों को राजी करना हो, चाहे शादी के लिए राजी करना हो या वैसे, तो आपने अपने गले पे जहाँ पे शाहराग होती है वहां पे, या गले के दाएं जानब या गले के बाएं जानब कहीं भी आपने अपना हाथ रख लेना है और आपने या अल्लाह हो या कुद्दूस हो, या अल्लाह हो या कुद्दूस हो सिर्फ 3 दफा पढ़ना है। जैसे ही आप 3 दफा अल्लाह का ये नाम पढ़ेंगे और अल्लाह का साथ सिफाती नाम पढ़ेंगे, दूसरा इंसान आपकी तरफ माइल होना शुरू हो जाएगा और साथ उसके घर वाले भी आपकी तरफ माइल होना और आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे। और जो लोग या जिस घर में आपको इज्जत ना दी जा रही हो वहां पे भी अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। और यहाँ ये बात भी बता दूं, ये एक इंसान के लिए भी अमल किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि किसी के घर वालों को भी राजी करना हो। अगर किसी इंसान को सिर्फ
ایک انسان کو اپنا بنانا ہو تو ایسا عمل ہے کہ اللہ اس میں فضل کرتا ہے، اس کو دن میں جتنی بار مرضی کیا جا سکتا ہے، ہر بار کم از کم 15 منٹ کا وقفہ دے کے آپ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ ہاتھ رکھنا ہے اور 3 دفعہ یا اللہ یا قدوس ہو، یا اللہ یا قدوس ہو ذہن میں اس انسان کا تصور ہونا چاہیے، اور ساتھ نام پکارتے جانا ہے۔ جب 3 دفعہ آپ پڑھ لیں، پہلے اس انسان کا، دوبارہ بتا رہا ہوں، نام پکارنا ہے جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، بعد میں اس کے رشتہ داروں کے یا اس کے جو بھی گھر والے ہیں، انشاءاللہ اللہ کا ایسا فضل ہوگا، ایسا کرم ہوگا، ایسا رحمت کا می برسے گا کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ باقی بڑا خاص عمل ہے، اس عمل کی اجازت سب کو دے رہا ہوں، صرف ویڈیو لائک کر دیں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیا کریں، اور یہ بھی گزارش ہے کہ اس چینل پہ جتنے بھی مجرب تجویزات اور وظائف ہیں، ان میں اگر کسی سے بھی فائدہ ہو یا نہ ہو، ضرور کمنٹس میں نیچے بتا دیا کریں، اس سے دوسروں کا بہت بھلا ہوتا ہے، یقین کریں۔ یہ کام ضرور کیا کریں، کر بولا ہو بولا انت بولے کا بولا، کسی کے ساتھ اچھا کریں گے انشاءاللہ اللہ بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ایجاد بری فرما دے، آمین یا رب العالمین۔